आपको कब समझ में आने लगा कि भक्ति जो है ये मेरे जीवन का अब बस यही आधार है, इसी को लेकर चलना है? सुना तो था, समझ आया, ये बड़ा अच्छा आपका प्रश्न। सुना था, पिताजी गाते थे, हरि के भजनवा गाले रे मनवा मानक हनुमाना, मनवा ही में बसाल कन्हैया होई जय है दर्शन। माता जी आप बताएं हमें, आपको कैसा लगता है कि भक्त आपके घर आते हैं या भक्त को घर बुला के आपको क्या फील होता है? हमारे घर ये बहुत ही रेगुलर और नॉर्मल फील होता है। जब नहीं आते भक्त तब फील होता है कि कुछ नहीं हुआ इस वीक। जैसे हमारे घर हर वीकेंड पे आप सब आते हैं, भगवत चर्चा होती है, कीर्तन करते हैं। जो आपने बोला कि भक्तों को घर में बुलाने से क्या होता है, और भगत सेवा परम सेवा प्रेमलती कर मूल। भक्ति सेवा नहीं करोगे तो प्रेमलता का मूल कहाँ है? प्रेमलता का मूल है। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु का कीर्तनीय सदा हरि, श्रील प्रभुपाद का कोट दिया, कीर्तन करो। जैसे लोगों को लगता है कि शायद तुम्हें फोर्स किया गया होगा। मेरे और भी अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी अलग फ्रेंड्स हैं, देयर लाइक कि कैसे होता है। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं सावधूतं सावधूतं परिजनं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णेशाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है कथनतम चैनल की इस पॉडकास्ट सीरीज में। आपका बहुत प्यार हमें मिल रहा है कमेंट के माध्यम से, तो आप ऐसे ही हमारे चैनल को और प्यार देते रहें, अपना आशीर्वाद देते रहें और हम ऐसे ही वरिष्ठ भक्तों को बुलाते रहें अपने बीच में। और आज हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं जिन्होंने बचपन में ही भक्ति स्टार्ट कर दी थी। इनके पिता गौड़ीय परंपरा में बहुत बड़े प्रचारक रहे हैं और आज वो अपनी सुपुत्री के साथ हमारे साथ पधारे हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं हिज ग्रेस गोविंद प्रभु का और उनकी पुत्री रिद्धि माता जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। अगर मैं प्रभु जी के बारे में बताऊं तो प्रभु जी बीएससी फिजिक्स हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की है प्रभु जी ने इंडियन क्लासिकल सिंगिंग में, और प्रभु जी ने साउंड इंजीनियरिंग भी की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। माता जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो माता जी अभी इंग्लिश ऑनर्स कर रही हैं। इंग्लिश ऑनर्स के साथ साथ करते करते माता जी ने अभी उद्गार एक फेस्टिवल था, उसमें बहुत सारे इंटरव्यू माता जी ने लिए, और इस्कॉन के जितने भी रथ यात्रा के इवेंट होते हैं और बहुत सारे इवेंट में माता जी ने होस्ट किया हुआ है। उमंग जो कि आईजीएफ का शायद है, तो उमंग नहीं, आराधना जो है आईजीएफ इस्कॉन का गर्ल्स फोरम है जिसमें माता जी ने होस्ट किया कई बार। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रभु जी का। प्रभु जी फिर से हरे कृष्णा माता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कथनतम चैनल में। आप से हम आज बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो प्रभु जी पहला प्रश्न आपसे आपके पिताजी के लिए ही है, तो जरा आप मुझे बताएं कैसे, एक तो पहले अपने पिता के बारे में बताएं, कैसे वो बहुत भक्ति करते थे और कैसे जो है आप जब इस संसार में आए तो आपको कैसे भक्ति में लेके आए, क्या एनवायरनमेंट घर का होता था, कैसे आप भक्ति में जुड़े और फिर कैसे आप इस्कॉन की तरफ आए। ठीक है, ये थोड़ा सा हमें बताएं प्रभु जी, अपनी जर्नी कैसी रही आपकी। हरे कृष्णा। मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुझे कथनतम
पॉडकास्ट पे, चैनल पे बुलाया। वैसे तो मैं ना फेमस हूँ, ना मैं बहुत अच्छा अभी तक भक्त बन पाया, लेकिन ये तो आपकी कृपा है, भक्तों की कृपा है कि मुझे आपने बुलाया। तो मैं प्रयास करूँगा आज कि आपके चैनल के माध्यम से अपनी जर्नी के थ्रू, अपने अनुभवों के अनुसार मैं कुछ ऐसी बात करूँ जिससे दर्शकों को कुछ बेनिफिट हो। तो जैसा आपने प्रश्न पूछा मेरे पिताजी के बारे में, तो जैसे आप पिता का नाम आता है तो मुझे ही नहीं, हर व्यक्ति को खुशी होती है। लेकिन शास्त्रों में पढ़ा है कि यदि पिता भक्त हो तो वो खुशी एक आध्यात्मिक खुशी में बदल जाती है, आत्मीय प्रसन्नता होती है। तो ये प्रभुपाद की कृपा से हुआ कि मैं ये समझ पाया कि आध्यात्मिक यदि पिता माता स्थान, जन्म स्थान, परिवार हो, क्योंकि कोटि कीट जन्म हो जाथा तो यदास, बहिर्मुखी ब्रह्मा हो नहीं अभिलाष। तो मुझे जो भक्त घर में जन्म मिला, तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरे पुण्य थे जिस वजह से भक्त के घर में जन्म मिला। भक्त तो प्रार्थना करते हैं कि भक्त घर में जन्म हो। मेरे पिताजी जब छोटे से थे तो गांव में एक बंगाली बाबा आए थे। मेरे पिताजी की आयु 7-8 साल की रही होगी। तो एक गांव में बंगाली बाबा आए थे, मिथिलांचल के मधुबनी में जगतपुर गांव है। तो वो हरे कृष्णा में उन्मत्त रहते थे और मेरे पिताजी संगीत से थे। तो देखा कि ये लड़का गाता है, तो कुछ दिन गांव में कीर्तन कर किया और फिर साथ ले गए और कई वर्षों तक वो उनके साथ वो घूमते रहे। पहले इस समय का जीवन था कि साधु के साथ बच्चों को जाने देने में लोगों को भय नहीं होता था। अब तो बच्चों के लिए भय होता है कि कहाँ जाएगा, कैसे खाएगा। तो प्रकृति की गोद में जीना होता था, तो प्रकृति की गोद में उनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया। दादा दादी मेरे अयोध्या जी से दीक्षित भक्त थे, राम जी के उपासक। तो पिताजी जो बंगाली बाबा के साथ गए तो हरे कृष्णा कीर्तन में तभी से वो रम गए। पिताजी गाते थे, उनके और 2 भाई, एक करताल बजाते थे और एक ढोलक तबला बजाते थे। तो तीनों भाई लग गए और कई वर्षों तक रहे। फिर बनारस, अयोध्या, वृंदावन, देश के जहां तहां तीर्थ स्थानों में रहते, भक्तों की सेवा, साधु की सेवा करते थे और रहते थे। जब वो वापिस आए कई वर्षों बाद, तो वो एक कथाकार बन चुके थे। 1958 में एक इंग्लिश अखबार में छपा था, राइजिंग कथाकार पंडित रामनंदन मिश्र, जब वो 19 वर्ष की अवस्था में थे। तो पिता की जर्नी में तो बताने लगूंगा तो बहुत समय लग सकता है, लेकिन मैं शॉर्ट में ये बताऊंगा कि बाल्यकाल उनका भी भक्ति में रहा, बड़े हुए तो भक्ति, यहाँ तक कि उनकी शादी के क्वालिफिकेशन यही था कि मेरे नाना ने देखा कि एक बड़ा सुंदर वैष्णव है, कथा बोलता है, इससे अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। दुनिया में कमाई धमाई जमीन देखते हैं, लेकिन तो मेरे पिताजी जो है वो अच्छा गाते थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, उसकी इन पे नजर गई कि ये प्रचार कर रहा है भगवान का, तो मेरा भी प्रचार करेगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही है गवर्नमेंट के मैसेजेस को प्रचार करने का। उनको उन्होंने अपॉइंट कर लिया कि आप मेरा काम करो। बोले मेरी भक्ति तो नहीं बाधित होगी। बोले नहीं, आपकी मर्जी, आप आओ जाओ, नहीं भी आओगे तो कोई बात नहीं, पर आप आते रहो। जॉब भी करते थे, प्रचार भी करते थे। और चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी परंपरा में बड़े होते, उनकी दीक्षा हुई। चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में प्रचार करते करते इतने वो संलग्न हुए कि उनको उनकी सरकारी नौकरी बाधा लगने लगी। तो उन्होंने सरकारी नौकरी में रिजाइन भी नहीं कर दिया, ऐसे छोड़ दिया जैसे जाना कोई रास्ता भूल जाता है, और लग गए कि राधा रानी जैसे रखेंगे, कृष्ण जैसे रखेंगे, तो प्रचार करने लगे। तो जब मैंने श्रील प्रभुपाद की जीवनी को पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि मैं अपने पिता को याद करके मिनी प्रभुपाद हूँ। मिथिलांचल में चैतन्य महाप्रभु की 15-15 दिन चैतन्य महाप्रभु की पखवाड़ा जन्म का वो करते थे। 5-5 हजार व्यक्ति एक दिन में भोजन करता था, साल भर मांगते थे। तो उस समय तो ये लगता था कि इनको घर परिवार से कोई मतलब नहीं। जब मैं श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट पे, चैतन्य महाप्रभु का ही मूवमेंट है, उसी में पिताजी भी थे, और चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर, ये सब लेके आए, इसमें मैं जब पढ़ा
तो मैंने कहा कि देखा कि शिल प्रभुपाद एक ऐसा आईना दिखाते हैं व्यक्ति को जो कि समझ पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया। तो पिता की भूमिका मेरे जीवन में ये रही कि उनके शब्दों में था कि चैतन्य महाप्रभु का यहाँ कीर्तन भजन को आ जाना चाहिए। वही चीज मुझे इस्कॉन में भी आई। भगवान को धन्यवाद देता हूं मुझे। प्रभु जी, आप इस्कॉन में फिर कब जुड़े, कौन सा ईयर? ये प्रश्न जीवन भर याद रखने वाली बात है। ये अपने आप में एक जन्म ही है। ऐसे कहते हैं कि आपका एक जन्म होता है, फिर आपका जनेऊ संस्कार होता है, एक जन्म होता है, दीक्षा होती है, एक जन्म होता है। तो ये सब असली जन्म मैं मानता हूँ कि जब आपकी चेतना एक्सेप्ट करता है कि कृष्ण की आराधना। इस्कॉन में जुड़ने की ऐसी रही कि बाल्यकाल में जो बताया गया था, कीर्तन करना एक, जैसे श्रील प्रभुपाद के से कंपैरिजन अपने आप को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने कहा कि बाल्यकाल का थोड़ा बताएं, तो जैसे मैं पढ़ रहा था कि श्रील प्रभुपाद बचपन में उनके पिताजी रथ यात्रा करवाते थे। तो मुझे याद है मेरे पिताजी ने ऐसी स्थिति कर दी थी गाँव में कि आज तुम्हारे यहाँ कीर्तन, आज तुम्हारे यहाँ कीर्तन, आज यहाँ तुम्हारे यहाँ। तो हफ्ते में 7 दिन कीर्तन था, तो हमें नित्य कीर्तन का नित्यम भागवत सेव्या, पिताजी माता जी बैठते थे, माता की भागवत पढ़ती थी, पिताजी समझाते थे, और गाँव की स्त्रियां बैठती थी, पुरुष बैठते थे, तो नित्य मेरे घर होता था। तो वो मेरा था, मेरा एक कजन भी है, अभी बिजनेस कर रहा है, तो हम दोनों का शौक होता था कि लकड़ी के टेबल पे जैसे पुराना होता था, तो उसमें भगवान को बिठा देना, कनेल के पत्तों को, फूल को रख देना, अमृत प्रसाद के लिए अमृत तोड़ के रख देना और कीर्तन करना। तो वो हमारा अब समझ में आता है कि वो क्या था। तो 2010 की बात है, एक भक्त को मैंने देखा, तुलसी माला, अचानक, उनके इसमें नहीं देखा था पहले, तो अचानक देखा तो मैंने कहा कि ये व्यक्ति तुलसी माला। फिर मुझे लगा कहीं कहीं से लोग जाके फैशन में भी पहन लेते। मैंने कहा ये कब पहना आपने, हरिद्वार में जाके पहना या कहीं जाके पहना? बोले नहीं नहीं, मैं तो वैष्णव हूँ। मैंने कहा वैष्णव? एकदम मेरा अंदर से ललक जग गई कि मैं और जानूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने कहा वैष्णव में क्या? बोले कृष्ण। मैंने कहा कृष्ण भक्ति के तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। आप? बोले चैतन्य महाप्रभु। जैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु कहा, वैसे ही मेरे हृदय में इतनी खुशी हुई कि कोई व्यक्ति मिला जो चैतन्य महाप्रभु के अनुसार, यानी हरे कृष्णा गाएगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो बचपन में गाया था, वो युवावस्था में नौकरी पैसे करने में जो है वो कहीं थोड़ा थोड़ा खोया था, कभी कभी करता था। तो उन्होंने कहा हम करते हैं, आप आइए। जाने लगे, देखने लगे, तो चलने लगा वो प्रक्रिया। मुझे ये नहीं पता था कि ये इस्कॉन के लोग हैं और इस्कॉन मिला। हमें तो बताया गया कि इधर, मैं तो चैतन्य महाप्रभु से गया था, मुझे इस्कॉन के बारे में नहीं पता था, उस समय चैतन्य महाप्रभु के लिए गया था। धीरे धीरे वहीं चलता गया, जो गृहस्थों का एक समूह होता है, मंदिर जाता था, मंदिर से आकर्षण था। धीरे धीरे फिर एक समय आया जिसमें इस्कॉन को मैं ठीक से समझना चाहता। मैं सोचता हूँ मेरा भाग्य था कि मैं मंदिर आज श्रीमान आदिकर्ता प्रभु जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि गृहस्थों का ग्रुप, मंदिर और बहुत सारे इस दुनिया में ग्रुप है, मैं इस्कॉन का मतलब आपसे समझना चाहता हूँ। उन्होंने मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन में मैं समझ पाया कि इस्कॉन क्या है। तो असली बात यह है कि मैं ये समझ पाया कि इस्कॉन से जुड़ने का मतलब है, आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, प्रभुपाद के बुक पढ़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को समझ पाते हैं और उसमें अपने आप को सुधारते हैं। तो ये था मेरे इस्कॉन में जुड़ने का। आपको कब समझ में आने लगा कि भक्ति जो है ये मेरे जीवन का अब बस यही आधार है, इसी को लेकर चलना है? सुना तो था, समझ आया, ये बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। सुना था, पिताजी गाते थे, हरि के भजनवा गाले रे मनवा, मानक हनुमाना, मनवा ही में बसाल कन्हैया, होई जय दर्शन। हरि के भजन गाया करो,
अमृत है हरि नाम जगत में, चोरी से विष पीना क्या, हरि नाम तो जीना। जब सुनता था आश्रय कोरिया, सनातन गोस्वामी का ये गुरु अष्टकम लिखा हुआ है, आश्रय कोरिया दो श्री गुरु चरण। तो ये सब बचपन में पिताजी के साथ गाता था, सुना था। समझ की जो बात आप कह रहे हैं, ये समझ में सच में श्रील प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ के कि भक्ति जो है ये जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो 2011 से मैंने पढ़ना शुरू किया कृष्ण की ओर, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, भक्ति में पहला कदम, और अनुपम कृष्ण भक्ति अनुभव उपहार, गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, कृष्ण करनामृत, ऐसे बहुत सारे ईशोपनिषद, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, शिक्षा उपदेशामृत। तो श्रील प्रभुपाद के शब्दों से मैं समझ पाया, भागवतम एक में आता है, भगवान कहते हैं कि जीव जिस दिन अपना उद्देश्य बना लेता है कि मैं भगवान के चरणों में जाऊंगा, भगवान के धाम जाऊंगा, मैं उस दिन से वेट करने लगता हूं कि वो एक दिन आएगा और उसके साथ में दिव्य लीला। तो भक्ति ही अल्टीमेट कार्य है। ये श्रील प्रभुपाद की कृपा से मिला। मेरे गुरुदेव की कृपा से तो मुझे दीक्षा मिली, शुरुआत में हुई, पिताजी की कृपा से बचपन में माहौल मिला। तो कहते हैं कि जब आपके पास बीज होगा वही आगे बढ़ेगा। तो जो बीज मुझे घर में मिला और गुरुदेव से मिला, उसको श्रील प्रभुपाद ने पौधा, लता, वृक्ष जो भी आप कहेंगे, और आप भक्त सब है, श्रील प्रभुपाद की बातों को मेरे इस दिमाग में, मेरे जीवन में लाने वाले आप सब भक्त लोग हैं। श्रीमान आदि करता प्रभु जी, सुंदर गोपाल प्रभु जी, इन सब की कथाओं को सुन के ये समझ पाया कि भक्ति करना जीवन का मुख्य उद्देश्य है, जो कि गीता के भी चैप्टर में। सेम क्वेश्चन माता जी आपसे भी है। आपको भी जैसे प्रभु जी को एनवायरनमेंट मिला घर में कि बचपन से ही भक्ति करते रहे, तो आपको भी प्रभु जी की वजह से घर में बचपन से ही भक्ति का एनवायरनमेंट मिला। तो पहले तो आप ये बताएं कि कैसे आप तो ऑलरेडी इस्कॉन में जुड़ गए क्योंकि प्रभु जी जुड़ गए तो आप जो है कब आपका भक्ति में इंटरेस्ट जागा? वैसे मैं आप सबको बता दूं, प्रभु जी भी बोल रहे थे कि हम फेमस नहीं हैं, बट प्रभु जी बहुत फेमस हैं। प्रभु जी जितनी रथ यात्राएं होती हैं, आप सबको मैंने भी बताया, इस्कॉन की जितनी रथ यात्राएं होती हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, गाजियाबाद के, रुद्रपुर और पता नहीं कहाँ कहाँ, मैं खुद प्रभु जी की कृपा से इनके साथ चला जाता हूँ। तो और माता जी और प्रभु जी मिलके ऐसा रॉक बैंड करते हैं, ऐसा रॉक बैंड करते हैं, मैं तो घंटों नाचता हूँ, ये मुझे पता है। तो बहुत फेमस है, ऐसा नहीं है। कई बहुत भक्त प्रभु जी को सिर्फ इनकी आवाज से ही जानते हैं, अरे गोविंद प्रभु वो जो बहुत अच्छा गाते हैं, वो जो बहुत अच्छा गाते हैं, तो बहुत फेमस हैं। और अभी ऐसे ही माता जी भी इसी कगार में चल रही हैं बिल्कुल। तो माता जी आप हमें बताएं कि कैसे आप आपको भक्ति में इंटरेस्ट आने लगा, कब लगने लगा कि हाँ भक्ति करनी चाहिए? माता जी पिछले 5-6 सालों से जो हैं 16 माला कर रही हैं लगातार, जबकि बोला जाता है कि एक स्टूडेंट लाइफ में इतना रखना है, बट फिर भी माता जी पूरा डेडिकेशन से अपनी 16 माला कर रही हैं। तो आप बताएं माता जी कुछ। थैंक यू सो मच। पहली बात तो बहुत सौभाग्य है मेरा, पापा के थ्रू आप सबसे मुलाकात हुई है, हमें बुलाया गया। तो भक्ति एट दिस पॉइंट मैं ये कह सकती हूँ कि एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। मतलब मेरी लाइफ अभी जितनी भी है, जितनी भी समझ आई है, ये तो कंफर्म है कि भक्ति इज नॉट समथिंग दैट हैज टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड, नेवर। एंड
मतलब समझ आने लगी। बचपन मतलब एज यू सेड पापा जुड़ गए थे लाइक 10-11 स्कॉन 2010-11 में स्कॉन में हम जुड़ गए थे। तो मतलब ये भी कभी फील नहीं हुआ कि मेरे को फोर्स किया गया। जैसे स्कॉन के प्रिंसिपल्स हैं, लहसुन प्याज नहीं खाना, कैफीन नहीं लेना एंड स्टफ। तो मुझे जैसे लोगों को लगता है कि शायद तुम्हें फोर्स किया गया होगा, मेरे और भी अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी अलग फ्रेंड्स हैं, देयर लाइक कि कैसे होता है, बट अब समझ आता है कि इतना बड़ा लॉस नहीं है अगर छोड़ भी दिया तो मेन बात ये कि घर में कभी भी हमारा जो अभी जैसे अगर देखें हमारा जो फैमिली का मुद्दा रहता है, हम घर में डिस्कशन करते हैं, मेरे को इट फील सो नाइस कि हमारे डिस्कशन, हमारे जो भी थोड़े मोटे नोकझोंक होते हैं वो भगवान को लेके होते हैं। अब जैसे भगवान को भोग नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, टाइम से क्यों नहीं लगा, भगवान को टाइम से सुलाना है। तो मतलब ये एनवायरनमेंट आई विश कि सब एक्सपीरियंस कर पाते मेरे आसपास जितने लोग हैं। और जो घर में शांति मिलती है, जो बाकी लोग शायद रिलेट नहीं कर पाते मेरे से, देयर लाइक कि पता नहीं तुम इतना खुश कैसे रहते हो। तो पापा ने भी हमेशा मुझे यही बताया, मैं भी पापा से कई बार पूछती हूँ कि कैसे, मतलब ऑब्वियसली सबकी पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कतें होती हैं, तो पापा सिंपल यही कहते हैं कि गुरुजन, भक्त और भगवान की कृपा और श्रील प्रभुपाद की बुक्स और लेक्चर्स, इन सब के साथ रहोगे तो बढ़िया जाएगा सब। और आई ऑल्सो फील कि मैं इतना अच्छा भी कुछ नहीं कर पाती, थोड़ा बहुत प्रयास कर रही हूँ, सबसे सीखने की कोशिश कर रही हूँ। स्कॉन टेम्पल में मुझे कभी कभी मौका मिलता है, भगवान की बहुत कृपा, भक्तों की बहुत कृपा मिलती है। तो मतलब वो एक जो आइडेंटिटी मिली है भगवान और भक्तों की कृपा से, स्पेशली मैं क्रेडिट दूंगी हरप्रेस नंददयाम देवी माता जी, जो जिनकी वजह से स्कॉन में आईजीएफ के बारे में मुझे पता चला और मैं और अच्छे से जान पाई कि मैं भी कुछ अलग कर सकती हूँ। तो उनकी वजह से हरप्रेस वक्रेश्वर माधव प्रभु जी, उन दोनों की वजह से मुझे, जो आपने भी बताया आराधना होस्ट करा था उद्गार में, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वो सिर्फ और सिर्फ माता जी और प्रभु जी की वजह से हुआ था। अदरवाइज तो आई एम वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो बस यही भक्ति समझ ऐसे ही आई। और अभी 4-5 साल पहले से मैं ट्राई करती थी कि माला करूं, बट बचपन बुद्धि इतनी अच्छी नहीं थी, 2-4 माला करी, अरे बहुत कर ली। लेकिन फिर समझ आया कि नहीं, डिसिप्लिन इज वेरी इम्पोर्टेंट, स्पेशली अगर आपको भक्ति करनी है। और भक्ति आसान है लेकिन ऐसे नहीं है उसमें तो दृढ़ता धीरे धीरे अभी भी नहीं आई है। अभी कहने को मतलब आपने बहुत बोल दिया, बस इतना कुछ नहीं है। एक मात्र चीज अगर मैं कुछ सही कर पा रही हूँ तो वो है मेरी 16 माला, और वो मेरे एक लाइफ प्रिंसिपल बन गया है कि चाहे कुछ हो जाए माला तो कंप्लीट होनी है। और एक और चीज है, भक्तों की कृपा हुई, पापा ने थोड़ा और मोटिवेट किया, मेरी मदर ने बहुत मोटिवेट किया, तो अब रीडिंग भी रेगुलर हो रही है। और मतलब आई एम सो ग्रेटफुल, इन शॉर्ट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि इस लाइफ में मेरे को ये स्पिरिचुअलिटी, कृष्ण भक्ति और इतने अच्छे डिवोटीज का संग मिला, आप सभी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल दिस। मुझे लगता है सारा क्रेडिट जाता है प्रभु जी को। बिल्कुल 100%। प्रभु जी को क्रेडिट जाता है कि अब मैं देखता हूँ प्रभु जी, माता जी को भी आप देखते हैं साथ में गा रहे हैं, आपके पुत्र हैं बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं, आपकी वाइफ हैं रुक्मिणी माता जी, वो भगवान की सेवा करती हैं, घर में भी बहुत सारी सेवा करती हैं, और मैं देखता हूँ वो भी क्लासेस में मतलब प्रीचिंग में वो भी लगी हुई। तो ये जो पूरा घर का माहौल आपने भक्ति में करा हुआ है, ये कैसे कर दिया आपने? क्योंकि लोगों को के साथ तो बहुत दिक्कत है, अपनी फैमिली का मतलब मैं देखता हूँ कि ठीक से आपस में बातें भी नहीं हो रही, फैमिली में आपस में रिलेशन बनाना मुश्किल हो रहा है, बट यहाँ भगवान को लेकर के कि तुमने सेवा नहीं करी, तो ये तो एक कैसे प्रभु जी कैसे कर पा रहे हैं आप? क्योंकि फैमिली आज की डेट में बहुत बिखरती जा रही है, बहुत बिखर रही है, ये आप कैसे कर पा रहे हैं? ये तो चैलेंज है भक्ति में आना अपने आप में। और रिद्धि के लिए मैं कहूँगा कि
इसकी जो दृढ़ता है, मैं तो बहुत कम ध्यान दे पाता हूँ। इनकी मदर जो है रुक्मिणी, वो आध्यात्मिक नाम उसका रुक्मिणी ऐसे सर्टिफिकेट नाम रेखा है, तो उसकी दृढ़ता भी बहुत है। तो हम दोनों में जो रीडिंग की दृढ़ता है वो उसकी वजह से है कि वो चंद्र टरे सूरज टरे टरे ना, कहते हैं सत्य विचार पै दृढ़, उनकी रीडिंग का टरे ना वो व्यवहार। तो इनके अंदर भी रीडिंग का जो है वो उनकी वजह से है। मैं भी भूलता हूँ तो याद दिलाती है कि आपने रीडिंग नहीं की, क्योंकि रीडिंग किए बगैर वो सोती नहीं। और मेरी कभी कभी रीडिंग छूटती है, तो मेरे साथ ऐसा होता है भक्तों से बात करके भी रीडिंग कई बार हो जाती है। हालांकि एक बहाना है कि जैसे आपको या किसी को कॉल किया कि हाँ गिरिमोहन प्रभु, तो हाँ ये आज हमने ये पढ़ा, हमने ये पढ़ा, हाँ सत्य निमाय प्रभु, वामन रूप प्रभु है, रविंद्र नारायण प्रभु है, तो ये पढ़ा, वासुदेव बनवाली प्रभु आपने क्या पढ़ा, तो हमारी इसमें भी हो जाता है। कहा आपने जो जिस दिन ना मैंने सुना कि जिस दिन घर में वो भजन में है ना, गृह कीर्तन सुनी गृह गोलक होए, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। तो जिस दिन मैंने ये देखा कि वो घर जिसमें भगवान का कीर्तन नहीं होता है और भक्त नहीं आते हैं, वो सांप के बिल के तरह, तो मुझे फ्लैशबैक में गया कि पिताजी ने घर को तो वही किया था कि नित्य कीर्तन नित्य भागवत, और इस्कॉन में जय सीखा। तो ये का समझ में आया कि नहीं भाई, जीवन का उद्देश्य अकेले भगवत धाम नहीं जा सकते। जो आपके साथ रहते हैं उनको यदि आप उस माहौल में रखेंगे तो आप जा पाएंगे, वरना वही टांग खींच लेंगे आप। तो सब कोई जाते रहेंगे तो सब चलेंगे। दूसरा, गृहमेधी और गृहस्थ का जिस दिन भक्तों की कृपा से सुना कि गृहमेधी वो है जो सिर्फ घर 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 भगवान को भूल के अपने घर को सजाने में लगा रहता है, एक दिन घर छूट जाना है। मुट्ठी बांध के आया जग में, खुला हाथ चला जाएगा, एक दिन माटी में सब मिल जाएगा। तो इस घर को सजा के, घर की सजावट है जिस घर में चैतन्य महाप्रभु का फोटो, जिसमें कीर्तन हो, जिसमें भक्त आए। कल ही किसी भक्त ने, सत्येंद्र प्रभु ने मुझे बुलाया अपने घर, और हम दोनों भगवत चर्चा करते रहे और अपनी भक्ति के जीवन की बात करते रहे। कब 2-3 बज गया। घर में सही बताइए, रिद्धि ने बताया कि घर में यदि झगड़ा होता है तो बाहरी लोगों को जो भक्ति में नहीं है, हालांकि भारतवर्ष में भक्ति सब है, मिश्रित भक्ति, शुद्ध भक्ति गायक है, कि जो आध्यात्मिक उद्देश्य के साथ भौतिक उद्देश्य भी लेके चल रहे हैं, तो मिश्रित भक्ति चल रही है। जिनके जीवन में आध्यात्मिक उद्देश्य पूर्ण रूप से वही बलवती है, तो आध्यात्मिक परिवार, गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ जीवन वो है जिसमें एक पति पत्नी बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य कृष्ण है। तो अभी 2-4 दिन पहले हमारी कीर्तन थी भक्तों के साथ, तो बात करते करते वो सिनेमा का गाना है ना, हम बने तुम बने, तो वो क्या कहते हैं, एक दूजे के लिए। लेकिन गृहस्थ वो है कि हम बने तुम बने कृष्णा के लिए, है हम बने तुम बने किसके लिए, कृष्णा के लिए। तो भक्तों की कृपा से प्रभुपाद के लेक्चर्स में है कि गृहस्थ कौन। तो जब आपके घर में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, वो सब किसके हैं, भगवान के। आपको मिले हैं सब हैं, ये सब बुलबुले हैं, सब बुलबुले की तरह एक दिन उठते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो आप कंट्रीब्यूटर बनिए, कंज्यूमर मत। कंज्यूमर कौन है, जो यहाँ आता है भोग करके भगवान का दिया हुआ चीज और परिवार का दिया हुआ चीज भोग करके चला जाता। और कंट्रीब्यूटर कौन है, जो यहाँ पे आया और कुछ लोगों के साथ भक्ति करके कुछ लोगों को भक्त बनाया, तो समाज में को कंट्रीब्यूट किया। और समाज में भक्त बना के शुरुआत कहाँ से होगी, ऐसे होगी। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम।
तो आपको किसी की दया आती है, कहीं प्रेम आता है, आप अच्छा करना चाहते हैं तो घर में भी तो करें। ऑल्दो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हुई है कि भक्त बहुत अच्छे हुए अपनी पत्नी को भक्त नहीं बना पाए, मिश्रित भक्त में ही रह गए। लेकिन शिल प्रभुपाद ने ऐसी व्यवस्था कर दी, ऐसा परिवार बना दिया कि सिर्फ मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कथयंतम ये चैनल बहुत बड़ा काम कर रहा है और ये आगे आने वाले समय में, मैं आज कह रहा हूं कि ये आने वाले समय में नंबर 1 चैनल होगा इस्कॉन का, क्योंकि इस चैनल के पीछे साधुता, आध्यात्मिकता और शुद्ध भक्ति का धी आपके जो प्रश्न होते हैं, आपके मैंने और भी वीडियोस देखे हैं, श्रीमान आदित्य प्रभु का पॉडकास्ट था, श्रीमान अरविंदाक्ष माधव प्रभु जी का था, तो वहां जहां वो लोग आए और आने वाले समय में श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु, तो मैं ये मानता हूं कि ये चैनल्स दुनिया के हिसाब से, ये पॉडकास्ट चैनल एक सिर्फ चैनल नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे यदि क्लिक करके, सब्सक्राइब करके यहाँ पे यदि कोई आता है तो उसको नहीं पता कि क्या मिलने वाला, यहाँ पे वो मिलने वाला है जिस तरह से मैंने भी क्लिक किया था शिल प्रभुपाद के बुक को और मुझे मिला। तो मैं अब आपके इस प्रश्न को कंक्लूड करना चाहूंगा। गृहस्थ आश्रम पे तो बहुत बातें हैं, मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि वही हम बने तुम बने कृष्णा के लिए जब ये हो जाए कि पति पत्नी बच्चा कीर्तन करे भगवान के लिए, एक फैमिली मिलकर ये काम करे, कुछ गिने चुने काम आप हमें बता दें कि ये काम है जो इनको कम से कम करना चाहिए हर फैमिली को, जिससे कि एटलीस्ट पता तो हो कि भक्ति में हमें क्या करना है ना। एक फैमिली में एक कोई लीडर है घर में तो उसे पता है कि मेरे को अपने घर में ये काम करने हैं। अगर आप ये थोड़ा सा बताएंगे ना कि अगर हम भगवान को भोग लगाना है तो क्या क्या काम है, ऐसे 4-5 काम जो भी जितने आप बताना चाहें, है ना, तो ऐसे क्या काम है कि फैमिली में अगर ये करते हैं तो एक फैमिली की जो बॉन्डिंग है उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है आपका। यदि ये नहीं हुआ तो डायरेक्शन जो है वो स्कैटर्ड होगा और इतने मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी होंगे और सबको करेक्ट ही करता रहेगा और सब लीडर मान के एक दूसरे को सब ध्वस्त करता रहेगा। लेकिन आपने जो कहा मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि पति पत्नी ऐसे नहीं रहे कि मैं स्त्री हूँ और मैं पुरुष हूँ, मैं ये नहीं करूंगा तो मैं ये नहीं करूंगी। नहीं, कृष्ण के लिए जो सेवा है सब कुछ। झाड़ू मारना घर में उतना ही अर्जेंट इंपॉर्टेंट है जितना पैसा कमाना, जितना भगवान को आरती करना। यहाँ तक कि घर में यदि कोई भी सामान गिरा है उसको उठा के कोई रखता है उतना ही इंपॉर्टेंट, जैसे मंदिर। तो घर को मंदिर बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, तो पत्नी यदि सुबह भोजन बना रही है तो पुरुष को प्रातःकालीन उठ के उसको भगवान की सेवा करनी चाहिए। पुरुष को भगवान की सेवा पूजा करेगा, स्त्री बना के प्रसाद देगी, वो अब भोग लगाने में जिसके पास टाइम है वो करे। और बच्चों को भी लगे रहना चाहिए। छोटी छोटी सेवाएं हैं, जैसे भगवान को भोग लगने के बाद का जो बर्तन है बच्चे धो सकते हैं, घर में बुक्स हैं उन सबको अरेंज कर सकते हैं। भक्तों को मंदिर जरूर जाना चाहिए, पूरे परिवार की प्लानिंग होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो हम मंदिर जरूर जाएं, हैं। और दूसरी बात क्या कि सब कोई भगवान के पास आरती मिलके करे, हैं। शाम की आरती कोई कर ले, सुबह की आरती कोई कर ले। प्रसाद बनाने में ये ना सोचे कि स्त्री है तो यही बनाए, सबको मिलके बनाना चाहिए, सबको मिलके थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। मान लीजिए पति पत्नी बाहर चला गया, घर पे बच्चे कुछ नहीं आता, क्या जोमेटो से बुला के मंगा के भगवान को भोग लगाएंगे? नहीं, बच्चों को कुकिंग स्किल भी आना चाहिए। शिल प्रभुपाद कहते हैं कुकिंग, ड्राइविंग, है ना, तो ये सबको आना चाहिए। कीर्तन, हाँ, ड्राइविंग एंड कुकिंग। कीर्तन। तो एक गृहस्थ भक्त के घर में सबको मिलके काम करना चाहिए। भगवान की आरती, मंगला आरती होनी चाहिए, भगवान को भोग लगना चाहिए, और सब कोई मिलके सबके बुक्स हो, सब कोई रीडिंग करे, शिल प्रभुपाद बुक से रीडिंग करे, और सभी प्रयास करें कि घर में कोई गेस्ट भक्त आए जिनकी सेवा। और डाइट पे ध्यान रखना चाहिए। मन तो इधर उधर जाएगा लेकिन आपस में एक दूसरे को रोक के ले, डाइट पे कृष्ण प्रसाद ही हम खाएं,
तो जो 4 नियम है, उन 4 नियमों का पालन करें कि जिससे कि 4 चीजें बचेंगी। धर्म के जो 4 पिलर है वो 4 नियम से जुड़ा हुआ है। तो धर्म के चारों पिलर बचेंगे जब 4 नियम पालन करेंगे। 4 नियम पालन करेंगे यानी मदिरापान नहीं करना, नशा नहीं लेना और मांस नहीं खाना और गैम्बलिंग नहीं करना, जुआ नहीं खेलना और गलत स्त्री का पुरुष संग पुरुष का स्त्री संग अवैध। तो ये 4 चीज जब कोई करता है तो शुरू में तो भयानक लगता है, अरे, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि श्रील प्रभुपाद ने ऐसा वैष्णव समाज बनाया है कि आप जुड़ के देखिए, एक जुड़ के देखिए, आपके जीवन में ऐसा बदलाव आता है, ऐसा बदलाव आता है कि आप सोच नहीं सकते। तो गृहस्थ को मैं कंक्लूड करूंगा कि गृहस्थ के घर में जितने भी लोग हैं, सब कोई कहीं ना कहीं घर के ठाकुर जी और भगवान मंदिर दोनों के लिए सोचे। अगर हम इसको मैं पॉइंट वाइज बनाऊं तो पहला काम हमें मंगला आरती करनी है, घर में जरूर होनी चाहिए। दूसरा काम आपने बोला कि हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, तो माताएं अगर भोग बना रही हैं तो प्रभु जी अपना मंगला आरती कर सकते हैं, उसके बाद भोग लग जाएगा। माता पिता दोनों बीमार है तो बच्चे बनाए, पति बीमार है तो पति बनाए। कुकिंग जो है वो जितना होगा भगवान के लिए, वो घर, वो किचन भगवान का हो, किचन दान करिए ना भगवान। मंगला आरती में हम जब देखते हैं तो करताल बजानी होती है, मृदंग बजाना होता है, तो अकेले सारे काम नहीं हो सकते, तो मिलके वो मंगला आरती भी कर सकते हैं, तो सब मिलके वो कर पाएंगे। प्रभुपाद करते थे ना, पिताजी कीर्तन करते थे, प्रभुपाद मृदंग बजाते थे। हैं, मैं प्रभुपाद के जीवन से भजन सुना था, दे तुलसी तिल हे देह समर पीलु, दया जानी न छोड़वा विमोह। कविकुल चूड़ामणि अभिनव जयदेव विद्यापति जी की रचना। माधव बहुत मिनती करूँ तो श्री प्रभुपाद के पिताजी गा रहे हैं, श्री प्रभुपाद मृदंग बजा रहे हैं, तो ना आचरण से कीर्तन। तो मंगला आरती, प्रसाद, कीर्तन, इनमें मैं देख रहा हूँ कि तीनों में ही ये मिलकर काम होता है ना, और जब मिलकर काम होगा तो इसलिए हम अपने बैंड का नाम हमने कीर्तनम बैंड रखा है, डिवाइन कीर्तनम बैंड। बहुत सारे नाम सोचे थे लेकिन डिवाइन कीर्तनम बैंड है ना, कीर्तनम। और मंदिर से जुड़े रहें। अगर फैमिली मंदिर जा रही है, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार मंदिर जा रही है, तो उसका कनेक्शन भगवान से जुड़ा रहेगा। और आपने बताया कि भक्तों को घर में बुलाना क्यों आवश्यक है, मतलब क्या होगा उससे? भक्तों के घर में बुलाने का वजह ये है, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने प्रभुपाद से तो सीखा है, साधु संग नारद मुनि के जीवन से पढ़ा सुना कि उनके घर साधु आए थे, उस वजह से ये नारद जी। मैंने अपने जीवन में भी देखा कि मेरे घर साधु आते थे, मेरे पिताजी उनके चरण पखारते थे, घर में छिड़कते थे और उनके लिए भोजन बनता था, और आए तो कथा का इंतजाम होता था, गांव के सब सुनते। अब ये अरिधि बताएंगे आपको कि घर में वैष्णव आते हैं तो इनको कैसा लगता है, और इनके दोस्त भी हैं जिनके घर वैष्णव नहीं आते तो कैसा लगता है। हाँ माता जी, आप बताएं हमें कि आपको कैसा लगता है कि भक्त आपके घर आते हैं, या भक्त को घर बुला के आपको क्या फील होता है, मतलब प्लीज। हमारे घर ये बहुत ही रेगुलर और नॉर्मल फील होता है, जब नहीं आते भक्त तब फील होता है कि कुछ नहीं हुआ इस वीक। जैसे हमारे घर हर वीकेंड पे आप सब आते हैं, भगवत चर्चा होती है, कीर्तन करते हैं। तो जो आपने बोला कि भक्तों को घर में बुलाने से क्या होता है, आपस में रिलेशंस बिल्ड होते हैं, रिलेशंस बिल्ड होंगे तब सब साथ में भक्ति करेंगे तो और अच्छा रहेगा। पापा ने भी बोला अकेले नहीं जाना भगवत, हाँ सबके साथ जाना, सबको लेके जाना, सबके चरण पकड़ के जाना। और भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूल। भक्त की सेवा नहीं करोगे तो प्रेम लता का मूल कहाँ है? प्रेम लता का मूल है कि शुद्ध भगत चरण रे। तो कई लोग इसमें अड़ जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध, ये भक्त तो अभी शुद्ध नहीं हुए हैं। अरे
अपने आप को अशुद्ध मानो, दूसरे को शुद्ध मानो। मैं भी बसता था कभी कभी कि शुद्ध, प्रभुपाद कहते हैं शुद्ध भक्त, प्रभुपाद से शुद्ध भक्त थे, वो तो मेरे घर नहीं आ रहे। तो यहाँ पे तृणादपि सुनीचेन, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बोल दिया, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तन, मेरे पिताजी को कीर्तन चच्चा बोलते थे सब, तो बच्चे कीर्तन बाबा, कीर्तन नाना, मेरे पिताजी का कीर्तन से ही नाम श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि, श्रील प्रभुपाद का कोट भी आया था, कीर्तन करो। मैं देख रहा हूँ कि अभी माता जी ने बताया कि वीकली प्रोग्राम आपके यहाँ होता है, तो ये वीकली प्रोग्राम होता है, आप प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग जगह प्रचार कर रहे हैं, घर पे अलग चल रहा है और अलग अलग जगह साहिबाबाद, लोनी और पता नहीं कहाँ कहाँ प्रचार चल रहा है। तो इतना प्रचार पर क्यों आप जो है इतना पेन क्यों ले रहे हैं आप? मतलब घर बैठ के आराम से भी तो किया जा सकता था। अपना भक्ति अपनी कहते हैं ना, अब भजन करना चाहिए बड़ा शांत जगह बैठ के, अपना भजन पे बड़ा फोकस होना चाहिए, है ना, वो तो करते ही हैं। तो इतना पेन क्यों लिया जा रहा है कि एक संडे मिलता है, छुट्टी मिलती है, उसको भी पूरा वेस्ट कर देते हैं। तो इतना पेन क्यों ले रहे हैं? संडे इज हॉलीडे, अनहोली मींस पवित्र। तो संडे को हम कब पवित्र करें? सैटरडे नाइट, दुनिया करी है सैटरडे नाइट। तो हम भी जो भौतिक संग में जो अशुद्ध होते हैं उसको शुद्ध करने का हमारा है सैटरडे नाइट। हम भक्तों के साथ कीर्तन करते हैं और करना ही क्या है। एक्चुअली ये प्रचार जो है ना, ये प्रचार अपनी शुद्धि के लिए है, न कि दूसरों के लिए। एक व्यक्ति मुझे मिले, मैंने कहा प्रचार होना चाहिए। प्रचार, भगवान का तो नाम प्रचार है, भगवान का नाम प्रचार करने से क्या होगा, मतलब क्या जरूरत है, भगवान का नाम प्रचार में तो है ही। मैंने कहा ये भगवान के ऐश्वर्य को, तो एक ऐश्वर्य समझ रहे हैं कि भगवान बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ पे इनके साथ क्या है कि ईर्ष्या, कि भगवान का नाम का प्रचार में क्यों ये लगा हुआ है। अभी उनके नाम का प्रचार शुरू कर दो तो कहेंगे ये तो बड़ा लायक, जहां जाता है मेरा ही गुण गाता रहता है। तो क्या किया हमने, उनके नाम का प्रचार किया तो उनको अच्छा लगा, लेकिन भगवान के नाम का प्रचार कर रहे तो उनको यह लगता है फालतू में। तो प्रचार के लिए अभी मैं सुन रहा था, उसमें भक्ति रसामित महाराज बोल रहे हैं कि प्रचार भगवान की योजनाओं के अनुसार, यानी आप प्रचार करने चले और आपके अनुसार नहीं हुआ तो आप डिप्रेस हो गए, आपको ये साथ नहीं दे रहा, वो साथ नहीं दे रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। प्रभुपाद को किस किस ने साथ दिया था। तो हम प्रचार क्यों करते हैं, ताकि हम भक्ति में बने रहें। एक तो भक्त बनना बड़ा मुश्किल, और उसके बाद भक्ति में जब भक्त आप थोड़े बहुत बन गए, उसको बने रहना बहुत मुश्किल, और उसके बाद उसको तो अपने ही बारे में सोचते रहेंगे, तब तो एक दिन माला भी छूट जाएगी, कृष्ण भी छूट जाएंगे, आप वहीं पे चले जाएंगे। कहाँ पे, जिसके लिए भगवान, जिसके लिए वो कहते हैं भक्तों के भजन में है, जीव जागो गौरा चांद बोले, कोथा निद्रा जागो माया पिशाचिर बोले। तो आप यदि जगेंगे नहीं तो पिशाची माया के गोद में जाएंगे। तो ये एक्चुअली प्रचार जो है वो किसी को आप भक्त नहीं बना रहे, भगवान का नाम प्रचार भी नहीं करे, आप अपना जीवन लगाए हुए। भगवान क्या कहते हैं, अनन्य चिंतन तो है और ते सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति को। तो सतत युक्त मतलब सतत, हमेशा, तो हमेशा युक्त होने। तो मैं होना सतत युक्त वो हो पाएगा जो प्रचार में लगेगा। घर में बैठे बोल देगा कि मैं घर में अपनी अपनी भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मुश्किल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर नहीं सकता, कर सकता है, पर प्रचार जो करेगा वो सतत युक्त फील करेगा, उसको दूसरे भक्तों की चिंता होगी। तो दूसरे भक्तों की चिंता करना भक्ति है।
जैसे माँ को अपने बच्चे की 24 घंटे चिंता होती है, और वो ये भी नहीं सुनना पसंद करती है कि कोई उसको ये कहे कि वाह वाह, तो अपने बच्चे को बहुत अच्छा ध्यान रखती है। क्या किसी माँ बाप को अच्छा, आपको मैं बोलूँ, आपके 2 बच्चे हैं, इतने सुंदर है, अभी नर्सिंग आरती उनको याद है, 1 साल के हैं, और नर्सिंग आरती याद है। आपको कोई कहे कि आप बहुत अच्छा ध्यान रखते हो, क्या बोलोगे? मैं नहीं रख पाता। प्रचारक का यही कि सारे भक्तों की चिंता करें, और सारे भक्त कैसे धीरे 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 भक्ति में प्रोग्रेस करेंगे, उनके लाइफ में कंटिन्यू करें। यदि वो प्रचार लगा रहेगा प्रचार में, तो उसका जीवन शुद्ध होगा। और देखिए, नशाखोर नशा का प्रचार कर रहे हैं, जुआरी जुए का प्रचार कर रहे हैं, अय्याश करने वाले अय्यासी अड्डा का प्रचार कर रहे हैं। तो हम वो सब नहीं कर सकते, हम उस लायक नहीं। हमें भगवान ने इस लायक बनाया है, हम इसका प्रचार कर रहे हैं। भाई स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, मेरा भी स्वार्थ है। तो लोग कहते हैं कि भक्ति में भी आपको मजा आ रहा है तो स्वार्थ है। अरे मूर्ख, ये स्वार्थ ये इसको श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, और ये भी कहते हैं परीक्षित महाराज को समझाते हुए, सुखदेव गोस्वामी भी, कि ये जो प्रसन्नता की इच्छा है ये शुद्ध है, ये दिव्य, ना कि प्रसन्नता एक तरफ जो है वो स्त्री पुरुष संग या व्यसन करने में, मदिरापान करने में प्रसन्नता है, और एक नाचने में प्रसन्नता है। और दोनों प्रसन्नता को कैसे आप कर सकते हो? एक डर्टी प्रसन्नता है इस लोक का, जो चला जाएगा। किसके पीछे भाग रहे हैं? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये प्रवचन देने का मूड नहीं है मेरा कि मैं प्रवचन दे रहा हूं। आपका प्रश्न इतना रिलायबल है, इतना इतना जरूरी प्रश्न है। ये चैनल ये दे रहा है, मैं ये बता रहा हूं कि प्रचार क्यों जरूरी है। अपने घर में लोगों को बुलाना, उनसे प्रेम पूर्वक बातें करना, लोगों को समझाना। लोग आ रहे हैं ना, बदल रहे हैं ना। लोगों को जब देखता हूँ, 2 बिटिया है, बच्ची अभी हमारी है, भव्या और आदिका। वो बच्ची दोनों ने 1 जनवरी को पहले कसम खा लिया, मैं लहसुन प्याज आज के बाद नहीं खाऊंगी, मैं वैष्णव बनूंगी। माँ ने भी, तीनों ने पहन लिया तुलसी माला। वो यदि भक्ति में बढ़ेगी तो भी तो मैं ठीक से कर पाऊंगा भक्ति। 4 भक्त आते हैं तभी तो मैं कर पाता हूँ। आज मैं हंसता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ, क्यों? क्योंकि भक्तों का संग मिलता है। प्रचार बहुत आवश्यक है। संसार में लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। दामोदर लीला प्रभु जी ने समझाया है कि दयालु बनो, आपके हृदय में दया होनी चाहिए। लोग बहुत परेशान हैं, आपके प्रश्न में भी था कि लोग बहुत परेशान हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्रेम से बात करने वाला नहीं है। लेकिन प्रभुपाद का ये समाज है, चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार चलने वाला ये समाज जो है, ये भक्त क्या करते हैं, अपना दुख भूल के दूसरे के दुख पे मनाने, और उसको इस संसार की ज्वाला से बचाने के लिए हरिनाम देते हैं, हरिनाम में बिठाते हैं। कोई आज तक मुझे ऐसा नहीं मिला जो कि हरिनाम में आके बोले नहीं मैं तो अभी भी उद्वेग हूं। नहीं, कितना भी जलता हुआ इस संसार का दुख लेके वो आता है, जब हमारे साथ कीर्तन में बैठता है, नाचता है, एक सुंदर सा परिवार बन जाता है, वो गोलोक बन जाता है। मम मन मंदिरे रहो निसदेन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। ये प्रैक्टिस करवाते हैं कि मन में बसाओ भगवान, घर को मंदिर बनाओ, घर मंदिर, वैष्णव आएंगे, भगवान। आप प्रभु जी को प्रचार में कैसे सपोर्ट करते हैं? मतलब क्या क्या आप करते हैं? मेरा बहुत ही मीनियल काम होता है, बट मैं ट्राई करती हूँ। जैसे पापा के साथ जितनी जगह हो सके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर जगह चली जाऊँ कीर्तन करने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे मतलब जब हम जाते हैं तो लोग इतने प्रेम से स्वागत करते हैं और लोग इतने प्रेम से एक्सेप्ट करते हैं। वो तो भगवान का नाम इतना शुद्ध है, तो हम लोग तो मतलब मैं पापा तो मैं खुद थोड़ी कोशिश करती हूँ, तब भी मतलब सब इतना ब्लेस करते हैं, सब इतना प्रेज करते हैं। तो मेरी ज्यादा कोशिश रहती है कि जहाँ जितनी बार पापा जाते हैं मैं उनके साथ हर जगह मौजूद रहूं, हर जगह मैं पापा को साथ दूं कीर्तन में। हमारे घर भक्त आते हैं तो मैं मम्मी की किचन में थोड़ी हेल्प करती हूँ। अभी
पापा का बर्थडे था तो हमने हिस्ट्री शादी के तक जी को इनवाइट किया था। हमारा सौभाग्य था कि प्रभु जी आए, तो उनको मैंने कुछ कुछ बना के दिया, प्रभु जी ने एक्सेप्ट किया था। एंड जब क्लासेस होती हैं तो घर में साफ सफाई और सबको सर्व करना, लोग आ रहे हैं तो पानी देना, मेरी सेवा होती है कि मैं तिलक लगाती हूँ सबको। तो यही सब। और जितने हमारे कांग्रेगेशन में बच्चे हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी सारी छोटी छोटी बहनों जैसे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ा बहुत ही सही बट उनको थोड़ा बहुत गाइडेंस देती हूँ, उनको इनकरेज करती हूँ कि वो अपनी पढ़ाई भी करें और लेकिन साथ साथ भक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं माला करते रहें, 2 ही सही 4 ही सही। मेरा अगला क्वेश्चन इसी बात पर था कि आप जो हैं बच्चों की क्लास भी लेते हैं, मुझे पता है, तो आप कैसे जो छोटे बच्चे हैं उनको कैसे भक्ति में, क्या इजी वे में आप सिखा पाते हैं, क्या कर पाते हैं कि बच्चे जो हैं भक्ति में जुड़े रहें, है ना? जैसे आज की डेट में बच्चे मैं देखता हूँ, मैं खुद टीचर हूँ तो मुझे पता है कि 9, 10, 11, 12 किसी को कुछ नहीं पता, तो मैं पूछ भी लेता हूँ ना कि बलराम जी कौन है या दशरथ कौन है, उन्हें कुछ नहीं पता, लिटरली नहीं पता। तो कैसे आप जो है छोटी छोटी वे क्या है, स्मॉल वे क्या है, जिससे कि आसानी से बच्चे, इतनी मैं देखा है छोटी छोटी एज के बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, थोड़े से बच्चे, कैसे सिखाते हैं आप उनको आसानी से? प्रभु जी स्कॉन में हर चीज का माध्यम दिया हुआ है, हर चीज, मतलब छोटे से छोटे बच्चे के लिए टॉयज, कार्टून्स एंड एनिमेटेड वीडियोस सब कुछ अवेलेबल है। तो बस मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पीपीटीज बना के उनको बस विजुअल इंटरेक्शन चाहिए, तो विजुअली जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं बच्चों की, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको जितना स्टोरीज बता पाए। हिंदू माइथोलॉजी जो एक है वो बस माइथोलॉजी नहीं है, वो रियलिटी है। ये चीज हम कोशिश करते हैं कि उनको एक्सप्लेन करें, जो कि कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे ट्रूथ, ऑनेस्टी, ये सब बेसिस हैं हमारे स्क्रिप्चर्स के। तो इन बेसिस के ऊपर, ताकि उनको ये भी ना लगे कि कुछ तो मनगढ़ंत बातें नहीं, ये सब रियलिटी है, और उसको बेसिकली ह्यूमन लाइफ से भी जोड़ के और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दे के ऐसे हम सिखाते हैं। 9th-10th के बच्चे हाँ थोड़े से होते हैं स्टबर्न, और थोड़ा उनको, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है एक्चुअली, आज का टाइम ही इट्स वेरी ट्रांजिशनल एंड बच्चे आर नॉट। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान ये सीखा है कि आज के यूथ को आई एम ऑल्सो यूथ, वी वॉन्ट एविडेंस बेस्ड थिंग्स। मैं भी पापा से कई बार क्वेश्चन करती हूँ तो थोड़ा बहुत कन्विंस होती हूँ, बट देन आई ऑल्सो आस्क कि मेरे को प्रूफ चाहिए। तो स्कॉन में सबसे बड़ी ये चीज है कि हमें हर चीज का प्रूफ है, कुछ ऐसी बात नहीं है कि हवा में कह दिया, सब कुछ वेदा से रिलेटेड है। हमारी भगवत गीता है जो प्रभुपाद ने दी है, प्रभुपाद ने लिखी है, तो अगर उसको पढ़ा जाए, दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो उससे सब कुछ समझ आता है बहुत अच्छे से। और मतलब यही है कि एग्जाम्पल से जितना इंटरैक्टिव हम बता पाए बच्चों को, यही कोशिश रहती है। और मतलब जो एविडेंसेस हैं बेसिकली, बस ये है कि वो बच्चे जब तक 100% ट्रस्ट नहीं करते, 100% बिलीव नहीं करते, तब तक वो कहीं ना कहीं शायद उनको भरोसा ना हो। लेकिन जब उनको भरोसा हो जाता है, जैसे कि पापा ने बताया, अद्विक और भव्य जैसे बच्चे हैं, और भी बच्चे हैं, रिधिमा है हमारे कांग्रेगेशन में, तो ये बच्चे ऐसे हैं कि हम लोग कॉलेज भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बट देन हमारा जो बेसिस है, हमारा जो एक मेन स्ट्रीम है कॉन्शियसनेस की, वो that is related to Krishna, that is related to devotees, and that is related to Sanatan Dharma and spirituality. So hence everything is very easy and very comfortable for them. आप दोनों जो हैं, मैंने अभी बताया भी कि आप दोनों के भजन पे मैंने बहुत डांस किया। मैं चाहता हूँ, आप मैंने देखा है माता जी बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। कुछ कई बार तो मैं प्रभु जी को कहता हूँ, प्रभु जी प्लीज माता जी को गाने दो। यहाँ तक कि मैं कई बार कीर्तन में जाता हूँ तो यदि ये नहीं जाते तो लोग कहते हैं रिद्धि नहीं आई, रिद्धि माता जी नहीं आई। तो सच बात है, मुझे कई लोगों ने बोला कि आप गाते हैं। एक माता जी ने बोला कि आपके गाने में शक्ति मुझे रिद्धि माता जी की वजह से लगता है। नहीं, माता जी सच में बहुत अच्छा गाती है। मैं चाहता हूँ कि पहले तो एक भजन, जो आप दोनों का सच में फैन हूँ, इसलिए मैं नाचता हूँ, पंखे की तरह घूमता हूँ। तो आपके डांस के फैन तो पूरे स्कॉल में नहीं सब है।
हमारा कीर्तन जहाँ जाता है वो आपके डांस के बिना इनकम्प्लीट है। अब मुझे पता है कि आप जब गाते हैं तो मैं नाचता हूँ तो हो सकता है कि जुगलबंदी है, हो सकता है, बट आप गाते तो मैं नाच पाता हूँ। मैं कई बार दूसरी जगह भी गया ना, तो मेरे से वो नाचा नहीं जा रहा तो कोई एक ऐसा भजन मैं भी नाचूंगा नहीं, बट आप कोई एक ऐसा दोनों मिलके गाना चाहे तो दोनों मिलके गा सकते हैं। एक भजन हमारी ऑडियंस के लिए, जो ये भजन है, हम लोग जरूर इसको गाते हैं, धूम मच जाता है। ये रुद्रपुर में भी अमेजिंग डिवोटीज, धूम मच गया। मतलब उन लोगों की भावना को देख के इतनी खुशी हुई। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। ये सुंदर गोपाल प्रभु के मुख से पहली बार ये सुना था, और मैं जब ये गाता हूँ तो उनको स्मरण करते हुए गाता जय। आप दोनों की आवाज सच में बहुत अच्छी है, और अब ऐसे ही लाखों भक्तों को सुनाते रहें, और आप सबकी आवाज लाखों भक्तों तक पहुंचे इस चैनल के माध्यम से। मैं चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका बैंड जो है, रॉक बैंड, वो बहुत डिवाइन कीर्तनम रॉक बैंड, जो कि इस रॉक बैंड के लिए एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो रॉक बैंड है मेरा, ये मेरा नहीं, भक्तों का मिलके है, और ये इस्कॉन गाजियाबाद टेम्पल के द्वारा विशेष आशीर्वाद प्राप्त। क्योंकि मुझे याद है इस बैंड को कोई नहीं जब जानता था, तो हमारे श्रीमान आदिकर्ता प्रभु अनाउंस करते थे, यस अब रॉक बैंड आ रहा है, गोविंद प्रभु का रॉक बैंड जो धूम मचाती है और रंग जमाती है, अब आप लोग को ये रॉक कराएंगे, रॉक पूरी दुनिया में फेमस है। और जब मुझे कोई नहीं जानता था, तो मैं तो यही जानता हूँ कि ये जो देन है इस रॉक बैंड को फेमस होने का, वो श्रीमान आदिकर्ता प्रभु है और श्रीमान दामोदर लीला प्रभु ने इसको अवसर दिया। इस्कॉन गाजियाबाद मंदिर से जुड़े हुए जो भी भक्त सब हैं, कॉन्ग्रेगेशन के जो भी भक्त सब हैं, सब बुलाते हैं, और हमें अपॉर्चुनिटी देने के लिए इन महान भक्तों को धन्यवाद। नहीं तो ये रॉक बैंड कुछ भी नहीं, यदि है तो मंदिर, इस्कॉन गाजियाबाद मंदिर की वजह से, श्रीमान आदिकर्ता प्रभु हैं, इसके दामोदर लीला प्रभु जी, और सब कांग्रेगेशन के भक्त लोग हैं, बकरेश्वर माता प्रभु हैं, श्याम करना प्रभु जी है, ये सब बुलाते हैं, अधोक्षर धाम प्रभु जी। आज ही बात प्रभु जी, मैं थोड़ा ये जानना चाहता हूँ कि आप जब भजन गाते हैं, आपको कैसे भजन गाना आपको पसंद है? क्योंकि आजकल तो पता नहीं कितने बॉलीवुड के गानों पर भजन बन जाते हैं है ना, तो कैसे भजन आपको गाना सच में अंदर से लगता है कि आनंद आ रहा है ये भजन गा के, तो वो कोई मतलब किस टाइप के भजन आपको पसंद है? ये ऐसा प्रश्न है जो कि भजन सुनने वालों के हृदय को एक दिशा देगा। आपने ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। समाज में भजन सब सुनते हैं, लेकिन कौन सा भजन क्या करेगा ये समझने के लिए किसी के पास टाइम है न बताने वाला। वो यदि कोई बता सकता है तो मैं कहता हूँ कि इस्कॉन का ये कंट्रीब्यूशन है कि दुनिया को बताता है कि कैसे भजन गाना। तो आपका प्रश्न का उत्तर मैं ये देना चाहता हूँ कि जो आचार्य हुए रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ, उनके बाद जो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी हुए, भक्ति विनोद ठाकुर हुए, और लोकनाथ गोस्वामी हुए, इन सब ने, लोचन दास ठाकुर हुए, इन सब ने जो भजन लिखे, इस भजन का प्रभाव डायरेक्ट पड़ता है। तो मैंने वरिष्ठ भक्तों से सुना था कि भगवान को इन भजन पे प्रसन्न होकर नाचने की आदत है। जिस भजन पे भगवान को प्रसन्न होकर नाचने की आदत है, जब वो भजन कोई भी गाएगा तो भगवान कहेंगे ये वाला भजन मेरा नरोत्तम गाता था, जरा सुने ये कैसा गाता है।
तो उन्होंने अपने आचरण में उतारा और आचरण में उतार के हमारे कल्याण के लिए उन्होंने भजन। तो ये देखना पड़ेगा कि जिसका भजन हम गा रहे हैं उसके जीवन पे उस भजन का प्रभाव है या नहीं, तभी तो हमारे फर्क पड़ेगा। तो जो संसार में भजन गाने वाले लोग बहुत हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भजन नहीं गाना चाहिए, सब गाओ, कोई बात नहीं, ये सनातन धर्म है, इसमें भजन सब गाते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जिसका गाया हुआ हम भजन गा रहे हैं वो किस उद्देश्य से गाया। वो नाम करने के लिए गाएगा तो आप भी गाएंगे, आपका नाम हो जाएगा। उसके आचरण में भजन नहीं है, भजन का शब्द, लेकिन वो भजन गा गया। तो शुरुआत में तो ठीक है, कोई भी भजन गाइए, लेकिन भजन गाते गाते भक्तों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से हमें पता चलता है। तो मुझे इसलिए आचार्यों का भजन मैं अपने लिए गाता, लेकिन प्रोग्राम में बहुत सारे मिक्स लोग रहते हैं तो मिक्स भजन गाता हूँ, ताकि लोगों को शुगर कोटेड लेने की आदत है। सभी भक्त हैं, लेकिन वही कोई कोटेड है, कोई शुद्ध है। तो जो कोटेड है वो कोटेड, जो शुद्ध है शुद्ध। तो जब हमारी भक्ति शुद्ध भक्तों की मंडली बैठती है, उसमें आचार्यों का ही भजन है। जब जन सामान्य होता है तो हम दो चार उनको सुनाते हैं खुश करने के लिए, खुश हो जाओ, लेकिन फाइनली हम यही उनको सुनाते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। ये भजन गा के श्रील प्रभुपाद ने पूरी दुनिया को भजन को भक्त बना दिया। इस भजन का है रतनदास ठाकुर क्या कहते हैं, सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास, राधा कृष्ण प्राण युगल राधा कृष्ण नरोत्तम दास ठाकुर के प्राण राधा कृष्ण थे। तो उन्होंने जो गाया, तो इन भजनों से मेरे जीवन पे, मैं अपने से तो कहूंगा ना कि मेरे जीवन पे प्रभाव पड़ा, आचार्यों के भजनों का ही प्रभाव पड़ा। नहीं तो मैं तो बहुत भजन, मैं खुद भजन लिखता था, लेकिन जिस दिन मैंने ये सुना भक्तों के माध्यम से कि भगवान को आचार्यों के भजनों पे, हमारे वृंदावन के जो आचार्य हुए, मायापुर के जो आचार्य हुए, जगन्नाथपुरी के जो आचार्य हुए हैं, अभी अभी गुजरा है जयदेव गोस्वामी का, विद्यापति जी को अभिनव जयदेव बोला गया। तो जयदेव गोस्वामी ने क्या किया, जयदेव गोस्वामी ने जो भजन लिखा वो डायरेक्ट भगवान जगन्नाथ जी के कृपा से उनका जन्म। गीत गोविंद लिख, इन भजनों का प्रभाव। तो इसलिए आपका जो प्रश्न है ये बहुत उत्तम है। ये कीर्तन करने वाले को जरूर समझ के कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि कीर्तन भगवान को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कीर्तन आपका भगवान को प्रसन्न करने के लिए यदि होगा तो भगवान लोगों को भेज देंगे आपके कीर्तन को सुन के भक्त बनने के लिए। यदि कीर्तन और भजन लोगों को खुश करने के लिए करेंगे, वही लोग या तो भाग जाएंगे या आपकी दुर्गति करके जाएंगे। इसलिए यदि भगवान का भजन कीर्तन हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, भक्त अपने आप प्रसन्न। इसलिए आचार्यों का भजन जरूर गाना चाहिए। कोई ऐसा मोमेंट याद है कि जहां पर आपको लगा कि यार कहाँ पहुंच गए आज हम कहाँ पहुंच गए कीर्तन करने हैं, और कहीं ऐसा लगा कि हाँ आज बहुत अच्छा लगा। कि दो ऐसी जगह हैं जहां बहुत अच्छा लगा और जहां फंस गए ऐसा कोई जगह? आपका ये प्रश्न सच में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ये इन प्रश्नों का उत्तर कई बार कई मोमेंट में दे चुका हूँ। सच पूछे तो कीर्तन जब से प्रभुपाद के वाणी को पढ़ा और कीर्तन करना शुरू किया, तो मुझे किसी भी परिस्थिति को जो लोग कहेंगे कि उनको खराब लगेगा, मुझे नहीं लगा, क्योंकि मैं कीर्तन करने के वाव मोमेंट्स थे। लेकिन हाँ, कीर्तन जिसको गायकी प्रेजेंटेशन कहते हैं, वो मेरा एक्सपीरियंस एक बैड है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। कि मैं दिल्ली के किसी स्टेज पे गा रहा था
और भौतिक गीत गा रहा था। ये कोई करीब करीब 20-25 वर्ष पहले की। आप समझिए कि जो जिसके लिए बना होता है भगवान उधर बैठा। तो मैं गीत गा रहा था और गाते गाते मैं आयोजक मंडल से आया कि इनको हटाओ इनको हटाओ। एक गीत गा के ही मेरा दो गाने का वो हुआ था अनाउंसमेंट, और एक गीत के अंत होते होते बोल रहा था नहीं इनको हटाओ, वो फलानी मैडम को लाओ, जो भी है। उस दिन मैंने कसम खाया मैं आज के बाद ऐसे स्टेज पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं बना। उस समय प्रभुपाद से मैं नहीं जुड़ा था। जब 10/11 में जुड़ा, 10 अक्टूबर में 2010 में, अब श्री प्रभुपाद के बुक्स पढ़े। जब श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जब आप नाकाम होते हो तो समझो भगवान की योजना है। तो मैं श्री प्रभुपाद को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे भरोसा दिया। नहीं तो मैं सोचता था कि मैं असफल। तो वो सफलता मुझे इधर मिली कि भगवान चाहते थे कि तुम अपना कला दिखाना चाहते हो, आ जाओ। तो अब तो मैं बताता हूँ, कीर्तन में आज तक मेरे साथ ये नहीं हुआ कि मुझे लगे मैं कहाँ फंस गया। नहीं, किसी स्थिति में गाया मुझे अच्छा ही लगा। हाँ, एक आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ जो थोड़ा रोचक है। हमारा संजय नगर का था रथ यात्रा। बारिश हो गई, ट्रोला आने में टाइम लगा दिया, रथ यात्रा शुरू हो गई, ट्रोला आया, भगवान चल दिए और ट्रोला पे ऐसी स्थिति बनी कि आप ट्रोला भी भागते भागते चढ़ गए। एज ए आर्टिस्ट मालूम मैं तो भाग जाता, अरे तुम्हारा जाए प्रोग्राम, मैं ऐसे थोड़े, मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं कैसे भागता हुआ चल। लेकिन मेरे हृदय में था कि मैं आर्टिस्ट नहीं, मैं कीर्तन सेवक, ये मेरी सेवा है। जैसे कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन क्राउड कंट्रोल कर रहा है, कोई भगवान को देख रहा है, मेरी कीर्तन सेवा है। तो मेरे साथ ये सब दौड़ दौड़ के चढ़े, साड़ी पहन के कैसे कैसे पहने हुए सब चढ़े, इंस्ट्रूमेंट लेके चढ़े, चलते ट्रक में साउंड लगाया, चेयर लगाया, खुद से ही चेयर लेके आए। अब तो मैं कहीं जाता हूँ तो साउंड लगा रहता है, चेयर लगा, सब कुछ फिक्स रहता है, तब मैं जाता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन वो समय, वो मोमेंट में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा कि पहला प्रोग्राम कैसे किया, ट्रोला पे भागते हुए कूद का के चढ़े और तब गाया, और उससे इतना नाम हुआ है कि आज जो मैं फोन पे कह देता हूँ पहले से रेडी है। और मैं एक चीज ऐड करूंगी कि अच्छे मोमेंट्स तो मतलब इतने ही ज्यादा गूज़बम्प्स देते हैं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, हम हाउस प्रोग्राम्स करते हैं और जब लोगों को डांस करते हुए देखते हैं तो मेरा पर्सनल पापा ने भी देखा, मेरी बहुत बार आंखें भर जाती हैं बस ये देख के कि भगवान के नाम पर कैसे नाच रहे हैं। हम गाते, मैं नहीं गा पाती, पापा का तो मतलब इट्स एट पार, मैं कुछ नहीं, बट वो भगवान के नाम पे भक्तों की का संग मिलके जो लोग जिस खुशी से रहते हैं और जितने एंथुजियास्टिक होके वो डांस करते हैं, जिनको कुछ नहीं आ रहा वो कूद रहे हैं और मतलब दे आर शाउटिंग एंड एवरीथिंग ऑल जस्ट फॉर कृष्ण। मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, कभी भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं। मैं वो देख के 2-3 बार ऐसा हुआ है कि मैं हाउस प्रोग्राम से मेरी आंखें भर रही होती हैं, ऐसे मैं रो रही होती हूँ और माता जी होती है क्या हुआ ठीक है कोई बात नहीं। तो इट्स सो ओवरवेलमिंग जस्ट टू सी कि वो लोग कितने खुश हैं भगवान के नाम पे। तो मतलब कीर्तन तो लाइफ बदल दी। वाव मोमेंट मुझे संजय नगर में भी आता है। संजय नगर का जो रथ यात्रा होता है एंड रुद्रपुर तो जो आप कहते हैं वाव मोमेंट सच में रुद्रपुर में भी मुझे तब ऐसा फील हुआ। मतलब आप हालांकि इस्कॉन की जितनी भी रथ यात्रा हमारी है सारी वाव फीलिंग देती है, और खास तौर से जब मैं देखता हूँ कि इस्कॉन के ब्रह्मचारी जब नाच रहे होते हैं और वाव मोमेंट उनका यू टर्न होता है और वो लोग गा रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं, हमारे ट्रक पे भी हम लोग नाच रहे होते हैं, आप नाच रहे होते हो, हमारा वो वाव मोमेंट होता है। वो वाव। अभी हम एक रैपिड फायर करेंगे, मतलब बहुत जल्दी से आपको जवाब देने, ठीक है? रेडी हो जाएं आप। तो पहला क्वेश्चन किससे? दोनों से। आप दोनों से। पहले 16 वाला कौन करता है? ऑब्वियसली। ओके, ठीक है। तो जगन्नाथ जी की सेवा, आपके घर में जगन्नाथ जी हैं, तो जगन्नाथ जी की सेवा सबसे ज्यादा कौन करता है?
एक्चुअली दोनों, मतलब पापा की सेवा अर्चना की सेवा होती है, पूजा मंगला आरती, एंड मेरी ड्रेस चेंज, भगवान की ड्रेसिंग की सेवा होती है, तो बोथ इक्वल। और वाइफ भी करती है, कभी हाँ। अपना भी करते हैं। भक्ति आप दोनों के लिए क्या है, एक एक सेंटेंस में आप बताएं। पहले प्रभु जी आप। भक्ति इज द प्रोसेस टू अचीव कृष्ण प्रेम। भक्ति जो है वो कृष्ण प्राप्ति का माध्यम है, और कृष्ण प्राप्ति के बाद भी यही उससे पहले भी यही। आपके लिए मदद। Bhakti for me is a way to transgress and step beyond the ऐसे दुख of this material life. Multiple relations, multiple friendships, multiple connections के ऊपर जो एक satisfaction और एक जो peace provide होता है वो कृष्ण भक्ति में। अभी आप डांस की बात कर रहे थे, अगर आपको डांस में और सिंगिंग में कुछ एक चूज करना हो तो? कीर्तन। कीर्तन। एनी टाइम कीर्तन। हरी बोल। प्रभु जी आप? मुझे डांस उतना आता नहीं है, पर मैंने देखा आप बहुत अच्छा डांस करते हैं मेरे साथ। ऑफकोर्स कीर्तन, लेकिन डांस कोई करे मैं भी करूं, मुझे से आता नहीं है, लेकिन कीर्तन। भक्ति के हर्डल क्या क्या है आपके लिए? क्या हर्डल है? मतलब जो सगे हैं मेरे, वो सगे नहीं है। कौन है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो कहते हैं, ओ हे वैष्णव ठाकुर दयाल सागर दासे करी। 6 वेद, 6 जो हमारे गलत आदतें हैं, गलत चीजें हैं, उसको शुद्ध करिए। दिय पद छाया सुदया माया तुम्हार चरण धरी। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही मेरे हर्डल हैं। भक्तों की कृपा से कम हुए हैं, जितना कम होता जाएगा भक्ति में आगे बढ़ते जाऊंगा। तो पूरे दुनिया को संवारने चला था, और जब खुद को देखा तो पता चला खुद ही को संवारना था। तो हर्डल मैं खुद ही हूँ अपनी भक्ति में, और आप भक्तों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से, उनकी कृपा से मैंने इन हर्डल को धीरे धीरे पार करता रहा। आपके क्या हर्डल है? मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। अभी तो खैर इतनी मैं भक्ति समझ शायद नहीं पाई हूँ, अभी बहुत इट्स लॉन्ग वे टू गो। तो अभी तक जितना हो पाया है उसमें डिसिप्लिन थोड़ा जरूरत है, और टाइम मैनेजमेंट टू मैनेज एवरीथिंग। कभी मन करता है भक्ति से छुट्टी ले लो? क्या 16 माला हर दिन ही करनी है तो छुट्टी लेने का मन नहीं करता ऐसा? 16 माले से तो नहीं, बट हाँ जीव अभी बुद्धि इतनी शुद्ध ही नहीं हो पाई है कि मतलब खुद को कोसना बंद करके और एक्सेप्ट करें। बहुत प्रयास रहता है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे के लिए मैंने लहसुन प्याज छोड़ा है, बहुत अच्छे के लिए मैंने चॉकलेट छोड़ी है, बट स्टिल कभी कभी मन अशांत हो जाता है। हर जगह लगता है कि अरे प्रभु जी भी 6 वेग की बात कर रहे थे, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। ये सब भक्तों की कृपा से ही। भक्ति का मतलब ही है भगवान और भक्त भक्तों के संग। अकेला भक्ति नहीं हो सकता, आप सब भक्तों के साथ हैं, इसीलिए भक्ति all credit goes to devotees, because of devotees I am. माता जी एक टफ क्वेश्चन है, कॉलेज फ्रेंड और भक्त फ्रेंड, ओके तो इनमें से क्या मतलब किनको आप पहले या ऊपर रखना चाहते हैं? मतलब बाय डिफॉल्ट आपने क्वेश्चन पूछा है कि कृष्णा और पैसे फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली कृष्णा। बट इसमें एक थोड़ा सा आई वुड लाइक टू से कि आई एम वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो मेरे मटेरियलिस्टिक जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स भी हैं, उनके साथ मेरी स्पिरिचुअल आइडियोलॉजीज भी काफी अलाइन करती हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर देम कि दे हैव नेवर discouraged me or they have never led me dement me in any way कि मेरे को कभी फील हो कि अरे क्या करूं। तो anyways मतलब भक्त फ्रेंड्स माय डिवोटी सर्कल इज हमेशा से ऊपर, बट मेरे जो बाकी दोस्त हैं they are equally very important to me and they are important because they support me to continue in Krishna consciousness and they never like pull my leg down और मुझे कभी खींचते नहीं हो, मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे लिए दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है।
आप दोनों का फेवरेट भजन एक एक लाइन में आप गा सकते हैं। प्रभु जी पहले आप। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारी। और जो सबसे अर्जेंट लाइन है मुझे जो ये करता है कि पतित पावन हेतु तब अवतार। ये चैतन्य महाप्रभु पतितों का उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। वो पतित मौसम पतिता प्रभु ना पाई बेयार। ऐसा पतित आपको नहीं मिलेगा। पतित पावन आप है और मैं पतित हूँ, हम दोनों का जोड़ा बड़ा अच्छा है। मेरा उद्धार करिए। माता जी आपका। मेरे तो मल्टीपल फेवरेट भजन, अभी हम ये डिस्कस ही कर रहे थे कि कौन सा गाएं, तो एक जो सुपर फेवरेट है, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। भाई बहुत मेरे सौभाग्य बहुत बड़े हैं कि आप यहाँ बैठकर गा रहे हैं, मैं आराम से पॉडकास्ट की क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सभी भक्तों के लिए, एक एक करके? पहले माता जी आप दें। मैं यही बोलना चाहूंगी कि मेरे साथ के जितने मतलब मेरे यूथ फ्रेंड्स हैं, और मैं अभी कॉलेज में हूँ, आप सब भी कॉलेज में, स्कूल में, व्हाटएवर, द सोल पर्पस शुड बी टू फॉलो कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर फॉलो नहीं कर पा रहे तो आप बस इतना करिए, 5 मिनट लगते हैं, बस एक माला हरे कृष्ण महामंत्र की 108 बार आपने करनी है। एंड ट्रस्ट मी, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस है, बहुत कोशिश करी इसको करने की और फाइनली रिजल्ट दिख रहे हैं। तो बस एक यही मैसेज है कि आप एक बार जरूर इसको ट्राई करिए, और बस हरे कृष्ण महामंत्र का साथ है तो जीवन सफल है। भाई बहुत। प्रभु जी आप। हाँ, मैं आपके कथयंतम चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रार्थना ही सब कुछ है। हिज होलीनेस हलदर स्वामी महाराज के लेक्चर में रहता है, गुरु की प्रार्थना करो। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने सब बताया कि चैंटिंग हरे कृष्णा इज अ प्रेयर। और हिज होलीनेस रसामृत सिंधु महाराज कह रहे थे कि प्रार्थना भगवान से करते रहना चाहिए। भगवान से नित्य प्रार्थना करो कि हे भगवान, जो मैं इस संसार में जो मुझे हर्डल्स हैं, या जो व्यक्ति है, जो भी लोग को मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूं, या मुझे दुख देते हैं, या मेरे परेशानियों के कारण है, हे भगवान मुझे उनको सहन करने की क्षमता आप दीजिए। और रामानुजाचार्य जो हुए भक्त, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हमेशा किसी और के लिए क्या किया, ये वाकया शेयर करता हूं कि रामानुजाचार्य को एक पुजारी उनसे ईर्ष्या करके विष दे दिया। विष चरणामृत में, पुजारी था और रामानुजाचार्य बहुत फेमस हो गए थे, तो उस विष को पी गए वो। लेकिन भगवान से प्रार्थना की कि इसकी बुद्धि भगवान अपने चरणों में लगाइए। ईर्ष्यालु, वो चाहते तो झगड़ा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भगवान इसकी बुद्धि ठीक करिए। रामानुजाचार्य को विष पी के भी कुछ नहीं हुआ। मीरा जी की कथा सब जानते हैं, लेकिन रामानुजाचार्य जी की कथा में बताना चाहूंगा। रामानुजाचार्य को क्या दिया? विष चरणामृत में, और कुछ नहीं हुआ। वो सोच रहा था कि अगले दिन तो उनके सब यात्रा में मैं शामिल होऊंगा। आगे दिन आए और रो रो के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे वही चीज कि इसकी ईर्ष्या कम करिए। उसका हृदय परिवर्तन हो गया भगवान उनके प्रार्थना से, और वो चरणों में गिर गया। तब एक्सेप्ट किया मैंने। दूसरी प्रार्थना
जब आपका कोई आपसे ईर्ष्या करे तो प्रार्थना करिए। दूसरा, कोई आपको युद्ध करे आपसे, है कोई भौतिक लोग हैं, आपको परेशान कर रहा है, आपसे बकवास कर रहा है, आपसे मुझे बात विवाद कर रहा है, आपको बेचैन कर रहा है। तो रामानुजाचार्य के जीवन में एक व्यक्ति आया जो उनको जो भी बोले उसको निराकारवादी शब्दों के जाल से कर दे, उसको उल्टा कर दे। रामानुजाचार्य जी भगवान से प्रार्थना करते और भगवान से नाचते हुए प्रसन्न होके, तो रो रहे थे उसमें, इस समय प्रसन्न होके नाच रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, ये व्यक्ति मेरे हर दृष्टांत को शब्द जाल से गड़बड़ कर रहा है और उससे क्या हो रहा है, और भी भक्त का भी कंफ्यूजन हो रहा है। तो भगवान आप ही करिए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। जब तक मैंने सोचा मैं कुछ कर दूंगा नहीं, लेकिन मुझे समझ में आया आप ही कर सकते हैं। और जब वो नाच रहे थे प्रसन्न होके, वो व्यक्ति आया था कि तुम भागे कहाँ, आओ। 17 दिन तक चला था वो युद्ध, बाकी युद्ध, और 16 दिन चला था। 17वें दिन आ गया फिर चैलेंज करने, तुम भागे कहाँ, तुम आओ मेरे से। लेकिन देखा इनको नाचते हुए प्रसन्न, तो जो आपसे वाक युद्ध कर रहा है उसका एक ही तरीका है कि आप प्रसन्न रहिए और भगवान प्रार्थना कीजिए। उसका हृदय बदला इनको प्रसन्न देख के और भगवान के कृपा से। कहा कि लोग हारता है तो हाथ पैर चलाता है, क्रुद्ध होता है, आंखें लाल होती है उसकी, बाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन ये तो नाच रहा है, इसका मतलब सही साधु। सोचिए, वाक युद्ध में 16 दिन तक वो जीतता चला गया और 17 दिन कहां हारा, प्रार्थना। तो आप प्रार्थना करेंगे तो मन की शांति हो। तो मैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ये संदेश होगा कि प्रार्थना करिए। और सबसे शुरू का प्रार्थना क्या है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। चेतोदर परमार्जनम महादावा विवापणम श्रेय कैरम चंद्रिका वितरणम विद्यावतु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णम स्वादम सर्वत्मस्न परम परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु करिए। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कीर्तन करिए। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने हमें इतना समय दिया और इतने अच्छे से इतने सुंदर सुंदर भजन बीच बीच में आप सुनाते रहे, तो वो तो अमेजिंग थे। और तो आज के इस पॉडकास्ट को ही विराम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब इसी तरीके से इस चैनल को प्यार दिखाते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताते रहें कि आप किस गेस्ट से मिलना चाहते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि हम बुला पाएंगे, बट हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो आ पाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये जो हमारे पॉडकास्ट का सीरीज चल रही है, अभी बहुत अच्छे पॉडकास्ट हुए हैं और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे पॉडकास्ट होंगे। तो आप सभी इसी तरह इस कंथेंटम चैनल के साथ बने रहिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट and subscribe to this channel to get beautiful insights on your life for Krishna consciousness and spirituality. Hare Krishna.